हेलो गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ आपका फेवरेट सीरियल जी हाँ गुम है किसी के प्यार में। आज के एपिसोड में हम क्या देखेंगे? आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि सई हमारी गई है मंदिर, जहाँ पर मिलते हैं उनको उनके पुलकित सर। जी हाँ, जब पुलकित सर उनके घर आने के लिए बोलते हैं तो सई उनसे बोलती हैं कि आपको मैं एक ही शर्त पे अपने घर आने दूँगी, जब आप मेरे एक सवाल का जवाब दोगे। पुलकित बोलते हैं हाँ पूछो। उस पर सई बोलती हैं कि आपकी शादी हो चुकी है और आपकी शादी किससे हुई है, आपकी वाइफ का क्या नाम है। उस पर पुलकित तुरंत बोलते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ का नाम दिव्यानी है। यह सुन सई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और इमोशनल भी हो जाती हैं। इस पर पुलकित बोलते हैं कि मेरी शादी इसी दिन शिवरात्रि के दिन 10 साल पहले हो चुकी थी और हमने जन्म जन्म का वादा किया था साथ रहने का। पर सई बोलती है कि जन्मों जन्म का साथ निभाने का वादा किया था और एक जन्म भी साथ नहीं निभा सके। इस पर पुलकित बोलते हैं तुम्हें कैसे पता? सई बोलती है मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मेरी दिव्यानी ताई आपके चक्कर में कैसे उनकी क्या हालत हो गई है, कैसे उनकी कितनी हालत ख़राब हो चुकी है। और वो सोचने लगती हैं कि कैसे दिव्यानी ताई उनसे कहती हैं कि मेरा पति पता नहीं कैसा होगा, उसकी शादी भी हो चुकी होगी या कहाँ होगा। ये सारी बातें सोचकर सई काफ़ी उदास हो जाती हैं। इसके बाद सई बोलती हैं कि अच्छा आपने 7 जन्मों का वादा किया और एक जन्म भी साथ नहीं निभा सके। इस पर पुलकित बोलते हैं अच्छा मुझे समझ में आ गया कि उस दिन तुम क्यों नाराज़ होकर चली आई थी। माधुरी मेरी बहन जैसी है, उसको मैं किस हालातों में अपने घर लेकर आया हूँ वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। यह कहकर पुलकित अपने पर्स से फ़ोटो निकालकर सई को दिखाते हैं और कहते हैं ये देखो, आज भी मैं दिव्यानी को बहुत प्यार करता हूँ। सई यह देखकर उसे विश्वास हो जाता है कि हाँ पुलकित सर आज भी दिव्यानी ताई को बहुत चाहते हैं। लेकिन फिर वो उस पर बोलती है कि मेरे आबा भी उषा ताई को किसी हालातों में घर लेकर आए थे और अपनी बहन मानते थे और मैं उषा ताई को अपने मन ही मन अपनी आई जैसे मानती थी, लेकिन मैं हमेशा उन्हें मासी कहीं। लेकिन ऐसा क्यों है कि आपकी बेटी उन्हें माँ कहती है? कित कहते हैं अच्छा मेरी बेटी को माधुरी जो है उसका आधा नाम हरी लेकर बुलाती है और मेरी बेटी उसे माधुरी का माँ कह के बुलाती है, इसीलिए तुम्हें शायद गलतफहमी हो गई हो। उसके बाद सई अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और बोलती मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। इस पर बोलते हैं पुलकित कोई बात नहीं, तुमने तो अपनी ताई के लिए ये सब किया है, फिलहाल ये बताओ कि मेरी दिव्यानी कैसी है, मुझे उससे मिलना है। तो उस पर सई बोलती हैं कि वो अब ठीक नहीं है, उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और जो मैंने आपको दवाइयाँ दिखाई थी वो उन्हीं की हैं। इस पर पुलकित बोलते हैं कि हाँ पता नहीं क्या मेरी दिव्यानी ने सहा होगा। सही बोलती हैं हाँ काफ़ी कुछ उन्होंने सहा है, क्योंकि दिव्यानी ताई को बताया गया है कि आपकी शादी हो चुकी है। इस पर पुलकित बोलती हैं अच्छा मैं जब आया था तो मुझे बताया गया था कि दिव्यानी की शादी हो चुकी है और वो नागपुर चली गई है, पता नहीं क्या कुछ सहा होगा दिव्यानी ने। सई भी बोलती बहुत कुछ सहा होगा हमारी दिव्यानी ताई ने। तभी माधुरी आवाज़ लगाती है और कहती है कि देखो हरनी कुछ मांग रही है। इस पर पुलकित कहते हैं कि अगर हरनी मुझे नहीं मिली होती तो आज मैं ज़िंदा ना होता। तो इस पर सई बोलती है कि हरनी आपकी बेटी है, आपको कैसे मिली है? क्या घर वालों ने उसे आपको दिया था या फिर कहीं छोड़ दिया था? इस पर पुलकित कहते हैं ये बहुत लंबी कहानी है, इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो तुम मुझे ये बताओ कि मेरी दिव्यानी कैसी है? मुझे दिव्यानी से मिलना है, आज के दिन ही हमारी शादी हुई थी। सई बोलती हैं आप ज़रूर मिलोगे। दिव्यानी ताई की मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। पुलकित सर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वहीं दूसरी ओर विराट गाड़ी का पंचर बनवा के पैसा देते हैं और मंदिर की तरफ निकल पड़ते हैं। सई मन ही मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि घर वाले और भवानू काकू ऐसा भी कर सकते दिव्यानी ताई के साथ। उसके बाद भवानू काकू पाकी की माँ को कहती है कि ले आओ पाकी कुछ खाने के लिए, फ्रूट्स वगैरह दे दो अपनी माँ को। इतने में वहाँ एक बाबा आ जाते हैं और एक चीज़ आप लोगों को बता दो, ये बाबा जी हाँ मोहित रहते हैं, यानी सई के छोटे देवर। और यह देख सभी घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि वाले दिन हमारे घर कोई बाबा पधारे हैं। यह देख सबसे ज़्यादा भवानी काकू खुश हो जाती है और अंदर बुलाती हैं और आशीर्वाद लेने जाती हैं। लेकिन मोहित तो सबसे छोटे हैं तो आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं? वो आशीर्वाद देने से मना कर देते हैं सभी को और दूर से ही आशीर्वाद दे देते हैं। इसके बाद मोहित करिश्मा का टांग खींचते और कहते हैं काफ़ी बदतमीज और मूर्ख है। इस पर भवानी बोलती है चलो बाबा आपने तो एक ही बार में इसको पहचान लिया। इसके बाद बाबा बोलते हैं यानी मोहित बोलते हैं कि आपको घर में सभी का ख्याल रखना चाहिए, खास तौर से तो छोटों का। इस पर भवानी बोलती है हाँ ठीक है हम ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा सम्राट जल्दी आ जाए। इस पर बाबा बोलते हैं कि हाँ यानी मोहित कि आपका बेटा जल्दी आ जाएगा सम्राट। क्या होता है जी हाँ, निनाद और ओमी बातें करते हैं मोहित के बारे में कि निठल्ला पता नहीं कहाँ, इसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, ये घर के छोटे मोटे काम कर लेता था, आज तो वो भी नहीं कर रहा है। इसके बाद दोनों अंदर आते हैं। अंदर आते हुए दोनों मोहित को आवाज़ लगाते हैं मोहित। इस पर जो बाबा के गेटअप में रहते हैं मोहित तुरंत बोल देते हैं हाँ काका। इस पर सभी घर वालों को पता चल जाता है कि मोहित ही बाबा के भेष में आए हुए हैं। यह देख घर वाले सभी उसकी खिंचाई करने लगते और ताना देने लगते, खासतौर से भवानी कि ठीक है इंटरटेनमेंट के लिए ये गेटअप तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन पैसे कमाने के लिए तो ये जरिया बहुत ही ज़्यादा बेकार है। यह सुन पाकी की माँ को लगता है कि अब
अब उसे यहाँ से जाना चाहिए और वो वहाँ से सबसे नमस्ते करके चली जाती है। वहीं दूसरी ओर दिव्यानी ताई अंदर डॉल से खेलती रहती है। भवानी काकू बाहर से देखती हैं और दरवाज़ा बंद कर देती है और काफ़ी परेशान हो जाती हैं। भवानी को परेशान देखकर वहीं पर निनाद आ जाते हैं और बोलते हैं क्या हुआ। भवानी इस पर बोलती हैं कि आज के दिन ही दिव्यानी की शादी हुई थी और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। इस पर निनाद बोलते हैं कि जब वो लड़का 10 साल हो गया आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया तो फिर आज के दिन वो क्या करने आएगा। इस पर भवानी काकू बोलती हैं कि हमें कहीं और चलकर बात करनी चाहिए, हमें यहाँ पर बात नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर विराट अपना गाड़ी का पंचर बनवाकर मंदिर की ओर आते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि सही किसी से बात करती रहती हैं। वहीं पर आ जाती हैं जी हाँ माधुरी और बोलती हैं भाऊ चलो, हरी जिद कर रही है कि उसे ढेर सारे खिलौने चाहिए। बोलते हैं कि हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे हमारी दिव्यानी के लिए। इस पर सही बोलती हैं हाँ ठीक है। उसके बाद वो सही माधुरी को रोक लेती हैं और उस दिन के बर्ताव के लिए माफ़ी मांगती हैं। माधुरी बोलती है मैं भी उस दिन समझ नहीं पाई थी कि आपको क्या हो गया था। सही बोलती है कि हाँ कुछ गलतफहमी हो गई थी जिसकी वजह से मैंने ये हरकत कर दी, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। माधुरी बोलती हैं ठीक है, आपको सॉरी तभी मिलेगी जब आप मेरे घर हाथ का खाना खाओगे। सही बोलती है ठीक है। इसके बाद माधुरी चली जाती हैं। वहीं पर विराट आ जाते हैं और बोलते हैं कौन था। सही बोलती है मेरे विराट सर, मेरे पुलकित सर की बहन थी। विराट बोलते तुम्हारे पुलकित सर की तो मैंने बहुत बातें सुनी, हम उन्हें देख भी लेता हूँ। सही बोलती हाँ आप ज़रूर देखोगे, उनको ज़रूर मिलोगे, जल्दी ही मिलोगे। विराट बोलते हैं कि अरे अभी तक तो तुमने पूजा की थाली भी नहीं ली है, चलो पूजा की थाली ले लेते हैं। और वो लोग चले जाते हैं पूजा की थाली लेने। पूजा की थाली लेकर और मंदिर की ओर निकलते हैं। भवानी काकू बहुत ज़्यादा परेशान होती है और निनाद से कहती है कि 10 साल तो किसी तरीके से निकल गए, बस आज का दिन ही निकल जाए जैसे तैसे करके, क्योंकि आज का दिन पता नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। वहीं पर ओमी आ जाते हैं और कहते हैं कि जब 10 साल उसने अपना मुंह नहीं दिखाया तो वो आज क्या करने आएगा। सभी बातें करते हुए खुश हो जाते हैं कि चलो आज का दिन जैसे तैसे निकल जाएगा और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाएगा।